एपिसोड 7 में हम देखते हैं सुमी के डैड को किसी का कॉल आता है तो वो उन दोनों से दूर जाकर बात करते हैं। उनके वापस आने के बाद सुमी पूछती है, आप किससे बात कर रहे थे डैड? वो कहते हैं तुम्हारी मॉम से, वो यहाँ आना चाहती हैं तुम लोगों को देखने के लिए। कई तो ये सुनकर बोलता है, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, 7 सालों से वो हमसे दूर है तो अब क्यों आना चाहती हैं? उसके डैड बोलते हैं, वो कभी कभी फोन करके तुम दोनों के बारे में पूछती थी, माफ करना मैंने ये बात तुमसे छुपाया था, अगर मैं इस बारे में बताता तो तुम दोनों सैड हो जाते। कई तो बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। सुमी कहती है, इसका मतलब तुम उनसे मिलना चाहते हो तो फिर उनको यहाँ आने देते हैं। कई तो मुस्कुरा के हाँ बोलता है। फिर अगले दिन उसकी मॉम आती हैं। सुमी और उसके डैड तो खुश होते हैं पर कई तो अब भी नाराज था। उसकी मॉम कहती हैं, माफ करना मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाई, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। अब फाइनली कई तो उनसे बात करता है। फिर सब लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। सुमी की मॉम बोलती है, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। सुमी कहती है, मैं बस आपके तरह खाना बनाना चाहती हूँ। डिनर के बाद सुमी की मॉम उसकी बहुत तारीफ करती हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज करने के लिए। वो पूछती हैं, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि आप हमसे दोबारा मिलने आई हैं। अब सुबह ताकुमी कैफे में आता है तो सुमी के मॉम उसे देखकर बोलती हैं, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। काई तो बोलता है, ताकुमी लड़ाई करने में भी बहुत अच्छा है। ताकुमी बोलता है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। सुमी की मॉम कहती हैं, तुम और सुमी भी बहुत लड़ाई करते थे, वैसे क्या तुम दोनों सच में शादी करने वाले हो? सुमी बचपन में हमेशा बोलती थी कि वो बड़ी होकर तुमसे शादी करेगी। सुमी हंसकर कहती है, हम दोनों सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड है मॉम। कई तो बोलता है, सुमी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, केंतो नाम का। सुमी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद ताकुमी सुमी के मॉम के पास आता है जो बाहर खड़ी हुई थी। वो उनसे पूछता है, सच बताओ आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं उनकी मॉम हूँ, इसीलिए बस देखने आई हूँ, पर मैं कैफे को देखकर सरप्राइज हो गई। मैं सोच रही थी कैफे अब तक बंद हो चुका होगा, सुमी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ताकुमी ये सुनकर सुमी को देखता है और कहता है, उसने सब कुछ आपके लिए ही किया है। वो स्टडी के साथ साथ कैफे भी संभालती थी, क्योंकि कैफे आप और अंकल ने स्टार्ट किया था, वो इसे बंद नहीं करना चाहती है। ताकुमी के जाने के बाद वो काइतो से पूछती है, सुमी का बॉयफ्रेंड किस टाइप का बंदा है? काइतो बोलता है, वो स्मार्ट है और टोडा यूनिवर्सिटी से है। सुमी उससे कैसे मिली? स्टैंड अप पेडिंग के थ्रू। वो दोनों केंतो के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे केंतो आ जाता है। काइतो कहता है, ये लो केंतो आ गया। उसकी मॉम केंतो को हेलो बोलकर बताती है कि वो सुमी की मॉम है। केंतो ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। तभी सुमी भी आ जाती है। केंतो सुमी से अकेले में पूछता है, तुम अपनी मॉम को अचानक से देखकर सरप्राइज नहीं हुई क्या? सुमी कहती है, सच बताऊं मैं अभी तक उनको लेकर कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि उनके बगैर रहने का आदत जो पड़ गया है, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रीसा को दिखाया जाता है। उसके पास हायकाबा आता है और कुछ खाने का सामान देकर थैंक्स बोलता है। रीसा कहती है, इसकी क्या जरूरत है, तुमने मेरा ख्याल रखा, इतना तो बनता है यार। रीसा थैंक्स बोलकर हंसती है। इसके बाद हमें मामूरो को दिखाया जाता है। वो एरी से मिलने आया था, असल में वो ओसामू के बारे में बताने के लिए आया होता है। मामूरो बोलता है, ओसामू ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तुम्हें तो पता है ना वो कैसा लड़का है, उसने आज तक सही से किसी लड़की से बात तक नहीं किया है। एरी बोलती है, गलती मेरी है, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, पर मैं क्या करूं यार, पहली बार किसी को दिल से चाहा है ना, इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मामूरो बोलता है, तुम्हें ओसामू के बारे में कुछ भी पूछना हो ना, मुझे बोल देना, मैं सब कुछ बताऊंगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है, लेकिन एरी उसे रोककर बोलती है, सिर्फ इसीलिए आए थे क्या? पहली बार किसी को अपने फ्रेंड के लिए इतना सब कुछ करता हुआ देख रही हूँ। मामूरो उसको कैसे बताए कि वो भी उसे पसंद करता है और उसकी खुशी के लिए ही इतना सब कुछ कर रहा है। एरी के बार बार पूछने से वो कहता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प किया है, तुम्हें मेरी रियलिटी पता होने के बाद भी मुझसे दोस्ती करी, इसीलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें केंतो को दिखाया जाता है। वो कैफे में आता है तो सुमी की मॉम को देखता है जो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो केंतो को देखकर बोलती हैं, मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? केंतो हाँ बोलता है। सुमी की मॉम बताती हैं कि वो पैसों के लिए यहाँ वापस आई हैं।
उसने बहुत सारे पैसे उधार लिया है, पर यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि सुमी के पास भी ज्यादा सेविंग्स नहीं है। वो केंतो को हेल्प के लिए पूछती है, पर केंतो को सच पता चलने के बाद वो हेल्प करने से मना कर देता है और बोलता है सुमी इसके लिए हाँ नहीं बोलेगी। अब थोड़ी देर बाद सुमी को रिसा कॉल करके बताती है कि हारुकी कहीं नहीं मिल रहा है। ये बात सुनते ही सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सुमी रिसा के पास आकर पूछती है हारुकी मिला क्या। रिसा बोलती है मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। फिर वो रिवर के पास जाती है तो उसके पास हायाकावा आता है। वो अभी हारुकी को ढूंढ रहा था। वो पूछता है क्या वो रिवर के पास खेलता है। नहीं, मैंने उसे साफ साफ मना किया है अकेले पानी के पास ना जाने के लिए। अब उसका एक्स हस्बैंड का कॉल आता है। वो बताता है कि हारुकी उसके पास है। दरअसल हारुकी अकेले ही अपने डैड से मिलने टोक्यो चला गया था। हारुकी सेफ है जानकर रिसा थोड़ा रिलैक्स फील करती है। रिसा समझ जाती है कि हारुकी को एक डांट के कितना जरूरत है, इसीलिए हायाकावा से कहती है आज से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बेचारा हायाकावा सिचुएशन को समझते हुए ठीक है बोलता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। अब रिसा सुमी को भी बता देती है कि हारुकी मिल गया है। सुमी घर वापस आती है तो देखती है उसकी मॉम पैसे निकालकर गिन रही थी। सुमी पूछती है मॉम आप ये क्या कर रही हैं। उसकी मॉम बोलती है मैं बस कुछ पैसे उधार लेना चाहती थी। सुमी कहती है वो पैसे हमारे कैफे के लिए है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मॉम। क्योंकि मैंने पैसे उधार लिए हैं इसीलिए वहाँ से भाग आई, ये सोचकर कि तुम लोगों से कुछ पैसे उधार लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। सुमी को तो यकीन नहीं होती है कि उसकी मॉम उनके लिए नहीं पैसों के लिए आई हैं। वो पूछती हैं क्या आपको सच में हमारी कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। अब सुमी कैफे का पैसे उनको देकर बोलती है काइतो और डैड को मत बताना कि आप सिर्फ पैसों के लिए आई थी। उसकी मॉम इतनी सेल्फिश थी कि पैसे मिलते ही घर छोड़कर चली जाती हैं। बेचारी सुमी का तो दिल टूट जाती है। उसको जाते हुए केंतो भी देख लेता है और अंदर आता है। थोड़ी देर बाद उसके डैड और काइतो भी आते हैं। काइतो पूछता है मॉम कहाँ है। सुमी झूठ बोलती है कि मॉम को कुछ जरूरी काम था इसीलिए चली गई। काइतो ये सुनकर सैड हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एरी और ओसामू को दिखाया जाता है। ओसामू उसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहा था और फाइनली जैसे तैसे करके एरी को डेट पे चलने के लिए पूछता है। एरी खुश होकर डेट पे जाने के लिए हाँ बोलती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग चल रहे थे। एरी ये देखकर बोलती है क्या तुम मेरे हाथ पकड़कर चल सकते हो। ओसामू एरी के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। एरी उसे देखकर बहुत हंसती है। ओसामू बोलता है हंसो मत यार। अब फाइनली वो दोनों भी एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंतो सुमी को अपने घर लेकर आता है। सुमी उसके सामने खुश होने का नाटक कर रही होती है। केंतो बोलता है कम से कम मेरे सामने तो अपनी दुख को मत छुपाओ। उसके ऐसे बोलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है, जो देखकर केंतो उसे संभालता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।